सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 की भर्ती के बारे में। आप सभी को बताया कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, पूरा प्रोसेस आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाए और आपका फॉर्म सही तरीके से अप्लाई हो पाए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में मैं कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को बताया कि अलग अलग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें आपको कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही में सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप केवल कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो कांस्टेबल और आप सब इंस्पेक्टर दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा वो केवल वन टाइम आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद आप लॉग इन करके डायरेक्टली किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले आप कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए केवल लॉग इन करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने पहले आरआरबी की जो दो वैकेंसी निकाली हुई है जिसमें आपका एएलपी और टेक्नीशियन, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको केवल यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्रिएट करना है और जो डिटेल्स आपने यूज की थी लॉग इन करने के लिए उन डिटेल्स को एंटर करने के बाद डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप सभी को ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें कांस्टेबल एंड एसआई की जो वैकेंसी निकली हुई है आरपीएफ में वो आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट अगर आपने पहले कर रखा है तो आप डायरेक्टली लॉग इन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आप सभी को बताई हुई है कि यहाँ पे आपको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पे अपना इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे फुल नेम आपको एंटर कर देना है। फिर रीटाइप फुल नेम आप सभी को यहाँ पे डालना होगा। तो सेम आप सभी को ये वाले ऑप्शन यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपने नाम में कभी भी कोई बदलाव करवाया है तो आप सभी को एंटर कर देना है। अगर नहीं करवाया है तो आपको नो एंटर करना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ना कि आपके आधार कार्ड वगैरह की डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ होगी, सेम फिर से आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। और फिर आप सभी का यहाँ पे आ जाता है जेंडर, तो जेंडर अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा फिर रीसेलेक्ट यहाँ पे जेंडर आपको कर लेना है। फिर आपका फादर्स नेम आ जाता है तो जो आपके 10th के मार्कशीट में दे रखा वही आप यहाँ पे डालेंगे, सेम इसी तरीके से रीटाइप कर देंगे। फिर अपना मदर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है और रीटाइप मदर्स नेम आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। अब जब ये डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो इसके बाद यहाँ पे फिर आता है आधार वेरिफिकेशन। तो आधार वेरिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर कर देना है। के लिए सिंपल आपको वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स को डायरेक्टली फैच कर लेगा और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे मैच कर लेना है। आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही आती हैं तो आप सभी को यहाँ पे आगे प्रोसीड कर देना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आपको मिलेगा तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और मोबाइल नंबर के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी आपको क्लिक करना है यहाँ पर। और फिर आपके एक मोबाइल पे ओटीपी रिसीव होगा तो वो मोबाइल का ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सबसे नीचे आप सभी को यहाँ पे गेट क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही आपका लॉगिन होगा जिसमें आप मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं या फिर अपना ईमेल एड्रेस। पासवर्ड आपको खुद से बनाना होगा तो पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आपका नाम जो भी आपका नाम है वो आप डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे अल्फाबेटिक न्यूमेरिक ये सारी चीजें यूज करनी होती हैं। तो ये वो वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके फिर आपको कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना है। और एंटर करने के बाद एंटर कैप्चा कोड में आप सभी को ये जो कोड आपको दिख रहा है वो यहाँ पे एंटर कर देना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है।
याद रखना कि जैसे ही आप इस पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को कंफर्मेशन दिया जाएगा, तो उसे पूरा क्रॉस वेरीफाई आप सभी को कर लेना है, क्योंकि बाद में इसमें कुछ भी एडिट नहीं होने वाला है। तो जो भी एडिट करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पहले से ही सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका एडिट होने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, तो आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। आपको ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे कंफर्मेशन मेल एंड मैसेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब ये प्रोसेस आप सभी का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद फिर हमें यहाँ पे लॉग इन हेयर पे क्लिक करना है, जिससे कि हमें लॉग इन करना है। इसमें आप सभी देखेंगे साइन इन टू योर अकाउंट, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इनमें से कोई भी एक चीज आपको एंटर कर देनी है, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। फिर अपना कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना है और लॉग इन आपको कर देना है, तो आपका अकाउंट हो जाएगा लॉग इन। इस तरीके का इंटरफेस फिर आप सभी को यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आप सभी को दिखा देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये वाला इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉग इन होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जिसमें आपको दोनों पोस्ट दिखाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका सब इंस्पेक्टर का है। इससे नीचे आपका कांस्टेबल का है। तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी का देखने के लिए मिलेगा आई एम नॉट करेंटली डिवर्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेबल पे नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, या फिर पहले कांस्टेबल का अप्लाई करने के बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दोबारा से लॉग इन करके आप डायरेक्टली फिर सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कांस्टेबल का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो आई एम नॉट करेंटली डिवर्ड बाय एनी आरआरबी आरआरसी में क्लिक करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो कुछ मेरी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि मैंने पहले भरी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, डायरेक्टली वहीं से इन्हें फैच कर लिया गया है। तो ये सभी डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सभी डिटेल्स आपको मैच कर लेनी है। वो सभी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल की थी वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ में कोई भी गलती होने की गुंजाइश आपकी नहीं रहती है। तो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल्स आप सभी को ऊपर दिखा देगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, यहाँ पे जो भी आपका मैरिड अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका रिलीजन आप सभी अपना जो भी हिंदू मुस्लिम आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर मदर टंग आप सभी की यहाँ पे आ जाती है। तो जो भी आपकी मदर टंग है यानी आपकी माता जी जो भी भाषा बोलती हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका यहाँ पे आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो अपनी परीक्षा है, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो कौन सी भाषा में देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट मैं करता हूँ हिंदी के, मैं हिंदी में देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क्स आप सभी को आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो वो आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। कोई कट का निशान हो, कोई तिल वगैरह जो भी आपका निशान है वो आप सभी को डाल देना है। इसी तरीके से 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप सभी को डाल देने हैं, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ और डिटेल्स पूछेगा। इसमें जैसे कम्युनिटी आपकी पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, तो मैंने यहाँ पे एससी डाल दिया। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप एससी डालते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। अगर आप जनरल डालेंगे तो फिर आपसे ये डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। आपने एससी डाला है या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी वाली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कम्युनिटी, तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर और किस अथॉरिटी ने इसे बनाया है वो आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। और कौन सी स्टेट से ये जारी हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और कौन सी डेट को बना है वो भी आपको एंटर कर देना है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी से पूछा जाएगा कि आप इसके लिए फ्री रेल ट्रेवल पास चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अगर यस करेंगे तो फिर इसकी पीडीएफ आप सभी को यहाँ पे जो इसका होगा वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इस पे नो कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो यस करने के बाद आप सभी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे एंटर कर देंगे और अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आपको फ्री ट्रेवल पास भी मिल जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे आता है पोस्टल एड्रेस एंड आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे अभी आप रहते हैं वो आप सभी को डालना है। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस जो आपका डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को जो दे रखी है बिल्कुल एज इट आप सभी को यहाँ पे जो भी आपकी है एक्चुअल में वो आप सभी को डाल देनी है। इसी तरीके से जैसे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट और ये, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे जैसे टिक करेंगे, क्योंकि मेरे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो सेम एड्रेस मेरा यहाँ पे आ जाएगा।
इसके अलावा आपको इसे कर लेना है सेव। सेव करने के बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जहां पे एक्स सर्विसमैन डिटेल्स आप सभी से पूछेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है ये तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। इसके अलावा फिर आप सभी को यहाँ पे पूछता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। इसके अलावा ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यस, अदरवाइज इसे नो करेंगे। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप रेलवे एप्लीकेंट हैं, साथ ही में यहाँ पे अगर सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। अगर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपके पास हैं तो वो आप सभी को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना। अगर आप काम नहीं करते हैं और करते हैं तो वो डिटेल्स आप सभी को डाल देनी है। साथ ही में अगर आपने कोई अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो वो यस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पे इसे नो कर देंगे। तो ये डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस आप सभी को पता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं तो इसके बाद आपके पूरे 250 रुपए एससी कैटेगरी में रिफंड आते हैं और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 400 रुपए रिफंड आते हैं, जिसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म करनी होती हैं। तो यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स आप सभी को डलवा देनी है। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो साइबर कैफे वाले को अपनी डिटेल्स दे देनी है बैंक की, ताकि आपके बैंक में वो पैसा रिटर्न आ जाए। जब ये सभी डिटेल्स आप फिल कर देते हैं तो इसे फिर से आपको एक बार सेव कर देना है। सेव करने के बाद अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली आप सभी को दिखा देगा और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अपनी जो मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ग्रेजुएशन होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिर क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन की जगह कुछ भी और अदर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हम कांस्टेबल का पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल आपको मैट्रिकुलेशन दिखाएगा, तो ये मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। साथ ही में मैंने कौन से स्टेट से क्वालिफाई किया है वो एंटर कर दिया है। साथ ही में फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, कौन सा बोर्ड है वो आप सभी को डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग आप सभी का जो सर्टिफिकेट है 10th का उस पे लिखा होगा वो आप सभी को, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे एग्जैक्ट डेट आप सभी को डाल देनी है। तो ये डेट डालने के बाद आप सभी को यहाँ पे ये नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप सभी को 2-3 चीजें यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं, जैसे कि एक आपका यहाँ पे फोटो आप सभी को अपलोड करना है और एक सिग्नेचर आप सभी को अपलोड करना है। तो ये दो मेन चीजें हैं। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे क्या है, फोटो का स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि फोटो का साइज वगैरह क्या होना चाहिए, वो पूरी चीजें आप सभी को बताई गई है। साथ ही में व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो आप सभी का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। साइज आपका ये वाला होना चाहिए, फाइल का जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। साथ ही में साइज फोटोग्राफ अगर यहाँ पे देखेंगे 30 से 70 केबी का आप सभी का होना चाहिए फोटो का बैकग्राउंड, फोटो का साइज। इसी तरीके से हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे बताई गई है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सिग्नेचर के लिए आप सभी को बताया गया है कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू पिंक से, यानी या तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को 50 mm इंटू 20 mm का एक बॉक्स में आपको सिग्नेचर करने हैं और उस सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। साथ ही में आपके जो सिग्नेचर होने चाहिए वो रनिंग लेटर में होने चाहिए, ना कि बड़े बड़े अक्षरों में जो सिंपल सिग्नेचर कर देते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रनिंग सिग्नेचर, जैसे कि सिग्नेचर जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से आपको अपलोड करने हैं। साथ ही में फाइल का साइज बताया गया है कि जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर देना है और यहाँ से अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है। फोटो अपलोड होने के अलावा यहाँ पे मैंने सिग्नेचर भी अपने अपलोड कर दिए। तो इसी तरीके से आपको फोटो एंड सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड कर देने हैं। पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार केयरफुली रीड आउट जरूर कर लेना, ताकि गलती की कहीं पे गुंजाइश ना रहे। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर नीचे आप सभी को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सेव, तो सेव आप सभी को कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आप सभी के सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। और ये वाला इंटरफेस ओपन होने के बाद आप सभी को यहाँ पे, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर ही रखा है कि आई एम नॉट करेंटली डिवॉर्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। एंड आई हियरबाय डिक्लेयर दैट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। प्लेस आप सभी को यहाँ पे डाल देना है, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सभी को डाल देना है। तो यहाँ पे डेट आप सभी को ऑटोमेटिक ऑलरेडी दिखाई देगा। साथ ही में यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी दिखा देगा, एप्लीकेंट सिग्नेचर आप
सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आप सभी ने अपलोड किया है, तो वो वाले सिग्नेचर आप सभी को यहाँ पे दिखा देगा। इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप सभी को जाना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो देखो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद हर एक चीज आप सभी को पूरी डिटेल आप सभी को यहाँ पे दिखाएगा, कौन सी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, हर एक चीज आप सभी को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है। जब आप सभी को ये चीज क्लियर हो जाए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एकदम से सही है, सारी चीजें जब आपको कंफर्म हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, यानी कि मेरी पूरी डिटेल्स मैंने रीचेक कर ली और वो पूरी तरह से सही है। इसी तरीके से आप सभी को पूरी तरह से कंफर्म हो जाना है, कोई भी मिस्टेक आप सभी की नहीं होनी चाहिए। अगर गलती है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। और जब आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको फिर क्या करना है कि सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी पूरी डिटेल्स कंफर्म है, तो यहाँ पे हम सबमिट पे दोबारा से क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा, जिसमें फी डिटेल्स आपको दिखा देगा, क्योंकि ऐसी कैटेगरी से फॉर्म भरा गया तो 250 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। साथ ही में यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स रहेंगी वो डिटेल्स आप सभी को दिखा देगा, एप्लीकेशन फीस दिखा देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है पे नाउ। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, आई एग्री पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आप सभी के सामने ओपन हो जाता है, जिसमें डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये कोई भी पेमेंट मोड आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को अपना कार्ड नंबर एंटर कर देना है, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देना है, और जो डिटेल्स हैं आप सभी की वो आप सभी को यहाँ पे डाल देनी है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई फॉर्म की जो फी है वो जमा कर सकते हैं, या फिर यूपीआई के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी अपनी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है सबमिट। तो अपनी बस फीस आपको सबमिट कर देनी है। इसके बाद डायरेक्टली आपका जो पेज होगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, और रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने पेज को जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे प्रिंट करने का और सेव करने का ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म हो जाता है कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करना है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो होता है उसके जरिए आपको जाके लॉग इन करना है, और वहां से जाके डायरेक्टली आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। सबसे मेन बात, इस बार आपका ग्रुप एंड जोन वाला कोई भी सीन इसमें नहीं दिया गया है, तो आई होप कि ये चीज इस बार अप्लाई नहीं होने वाली है। तो अपना फॉर्म आराम से सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके आप सभी को भर देना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप सभी को जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।